Hello everyone, welcome to Talknath. Today in this session we will talk about top 5 current topics. फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, सेकंड टॉपिक स्वामित्व स्कीम, थर्ड टॉपिक चीफ गेस्ट होगा इंडिया के 76 रिपब्लिक डे पर कौन आ रहे हैं, एंड फोर्थ टॉपिक रहेगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 एंड फिफ्थ टॉपिक हमारा रहेगा स्पेडेक्स मिशन। और लास्ट में आपको कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पर आपको अपने आप को चेक करना है कि आपने कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को सुना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द अवार्ड्स एट द 2024 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 समारोह में किसने पुरस्कार प्रदान किए? फर्स्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, फोर्थ ऑप्शन यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। कब किया? 17 जनवरी 2025 को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 इन 4 एथलीट्स को दिया गया, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कन्फर किया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली में। किस डेट को किया? 17 जनवरी को किया। और किसको किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, डबल मेडलिस्ट एट द पेरिस ओलंपिक मनु भाकर, मेंस हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह एंड गोल्ड मेडलिस्ट एट द पेरिस पैरालंपिक्स प्रवीण कुमार को ऑनर किया गया प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, राइट। एंड ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? पास्ट 4 ईयर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। एंड पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा, शूटिंग कोच दीपाली देश पांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन एंड फुटबॉल कोच अरमांडो एग्लिनो कोलाको वर प्रेजेंटेड द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? पैरा निशानेबाजी कोच सुभाष राणा, निशानेबाजी कोच दीपाली देश पांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन, फुटबॉल कोच अरमांडो एग्नेलो कोलाको को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया? 32 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया, जिसमें ज्योति यारा जी, अनु रानी, बॉक्सर नीतू स्वीटी, चेस प्लेयर वंतिका अग्रवाल, हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे, अभिषेक संजय, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, पैरा आर्कर राकेश कुमार, पैरा एथलीट प्रीति पॉल, जीवन जी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन खिलाड़ी अमंग अदर्स रिसीव द अवार्ड। तो एथलीट ज्योति यारा जी और अन्नू रानी, मुक्केबाजी नीतू स्वीटी, पैरा तीरंदाज राकेश कुमार सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंड वेटरन एथलीट सुच्चा सिंह एंड वेटरन पैरा स्विमर मुरलीकांत पेटकर वर ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम। तो एथलीट सुच्चा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने क्या रिसीव किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। किसमें दिया गया? ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से ओवरऑल शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम टू प्रॉपर्टी ओनर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एंड स्वामित्व स्कीम इज प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 अप्रैल 2022। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो हमारा पहला है कि 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, राइट है। और सेकंड, स्वामित्व स्कीम क्या है? प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये भी सही है। बट कब किया गया था? 24 अप्रैल 2022 नहीं, 24 अप्रैल 2020 में किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पूछा गया है
तो सेकंड गलत हो गया, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, तो 1 ओनली राइट हो जाएगा, राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टू डिस्ट्रीब्यूट 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम टू 50,000 विलेजेस। कितने विलेजेस में? 50,000 विलेजेस में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम टू प्रॉपर्टी ओनर इन ओवर 50,000 विलेजेस अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कब किया गया? जनवरी 18 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किया है। और प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। कब किया गया था ये बता दिया गया, 24 अप्रैल 2020 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि पूछा जाता है किस डेट पे लॉन्च हुआ था, कौन सा स्कीम। द स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर एम्स टू, इसका एम क्या था स्कीम को लॉन्च करने का? इनहांस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। ये रूरल इंडिया के लिए ही स्कीम है। बाय प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ राइट टू हाउस होल्ड थ्रू एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर सर्वेइंग। तो इसका उद्देश्य है उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण के जरिए घरों के अधिकार का एक रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एंड ये फैसिलिटेट करता है प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन को, इनेबल एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू बैंक लोन, रिड्यूसेस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड सपोर्ट्स बेटर प्रॉपर्टी असेसमेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इन रूरल एरियाज। तो ये जो है संपत्ति मुद्रीकरण में सुविधा प्रदान करेगी। और ये योजना जो है संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करके बैंक ऋण के जरिए संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपत्ति मूल्यांकन और संपत्ति कर संग्रह में सुविधा प्रदान करेगी। और अब तक ड्रोन सर्वे हैव बीन कंप्लीटेड इन ओवर 3.17 लाख विलेजेस कवरिंग 92% ऑफ द टारगेटेड एरिया। नियरली 2.25 करोड़ property cards have been prepared for more than 1.53 lakh villages। तो अब तक 92% लक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 3,17,000 से अधिक गांवों के ड्रोन सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं। लगभग 2,25,00,000 संपत्ति कार्ड 1,53,000 से अधिक गांवों के लिए तैयार किए गए हैं। एंड ये स्कीम है कहाँ पर फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया? पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड एंड हरियाणा। एंड ड्रोन सर्वे हैव आल्सो कंप्लीटेड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड सेवरल यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो योजना है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा में पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा चुका है। और ड्रोन सर्वेक्षण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूरे कर लिए गए हैं, राइट। और स्वामित्व स्कीम क्या है? स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी। ये विलेजेस के लिए ही है। सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये स्वामित्व का फुल फॉर्म है। तो स्वामित्व स्कीम क्या है? प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। कब? 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये प्रमोट करेगा सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड मोर सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया के लिए। And about 6.62 lakh villages across country will be surveyed in this scheme from 2021 to 2025 using varied technology including drones to collect property data, right? तो ये जो योजना है 2021 से 2025 तक देश भर के लगभग 6.62 लाख गांव का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें संपत्ति के आंकड़े एकत्र करने के लिए ड्रोन सहित विभिन्न तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और इनिशियल फेज में ये स्कीम है कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था? 2020 एंड 2021 में सिलेक्ट किया गया था। कहाँ के विलेजेस? महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। तो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? फर्स्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट जोको विडोडो, सेकेंड ऑप्शन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, थर्ड ऑप्शन प्रेसिडेंट प्रोबोबो सुबियांतो एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट प्रोबोबो सुबियांतो। ये आपके सामने प्रोबोबो सुबियांतो जी दिखाई दे रहे हैं।
एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया कहाँ के प्रेसिडेंट है? इंडोनेशिया के कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। चीफ गेस्ट होंगे इंडिया के 76th रिपब्लिक डे पर। एट द इन्विटेशन, किसके इन्विटेशन पे आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। और इनका ये स्टेट विजिट रहेगा कब से कब? 25 से 26 जनवरी तक रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिस विल बी द प्रेसिडेंट प्रोबोवो फर्स्ट विजिट टू इंडिया आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस इन अक्टूबर 2024। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति प्रोबोवो की यह पहली भारत यात्रा होगी, राइट। And this visit will provide an opportunities for the leaders to undertake a comprehensive review of bilateral ties as well as to discuss regional and global issues of mutual interest। तो यह जो यात्रा है दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के साथ साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। एंड इंडिया और इंडोनेशिया जो है शेयर वार्म एंड फ्रेंडली टाइज। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। एज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स इंडोनेशिया इज एन इम्पॉर्टेंट पिलर इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक रीजन्स। तो एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, राइट। अब इंडोनेशिया का ये एम्ब्लेम है और इंडोनेशिया का ये फ्लैग है। इंडोनेशिया का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो जकार्ता है। और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया है। और वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है? यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। और प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के? प्रबोवो सुबियांतो। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है? गिब्रान राका बमिंग राका। और हाउस स्पीकर वहाँ के कौन है? पुआन महारानी। तो आपको वहाँ पर क्या याद रखना है इसमें मेन? यहाँ का कैपिटल क्या है? जकार्ता है। इंडोनेशिया का करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया है। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोवो सुबियांतो, राइट। और ये ग्लोब में लोकेशन है इंडोनेशिया का और ये मैप में लोकेशन है इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। सेकेंड स्टेटमेंट है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 फ्रॉम 17th to 25th जनवरी 2025। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 17 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन है 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइदर 1 nor 2। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को। एंड सेकंड बोला जा रहा है कि 17 to 25 जनवरी को ये आयोजित किया जाएगा। तो 17 जनवरी तो है बट 25 जनवरी नहीं है, शायद 22 जनवरी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 17 to 22 जनवरी तक होगा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में, राइट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का? प्रमोट अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ इन द मोबिलिटी सेक्टर। मोबिलिटी क्षेत्र में अभूतपूर्व कायाकल्प और वृद्धि को बढ़ावा देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इस बार की थीम क्या है? बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमेटिव वैल्यू चेन। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का विषय सीमाओं से परे भावी ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह सृजन। और ये जो विजन है इसका उद्देश्य ऑटोमोटिव मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। ड्यूरिंग द 6 डे एक्सपो, ये 6 डे का एक्सपो है, ओवर 5000 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स एंड 800 एग्जीबिटर्स विल शोकेस देयर प्रोडक्ट। एंट्री टू द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इज फ्री फॉर ऑल विजिटर्स फ्रॉम कब से कब तक फ्री है? 19th to 22 जनवरी। तो 6 दिन की प्रदर्शनी में 5000 से अधिक प्रतिभागी और 800 प्रदर्शक अपने प्रोडक्ट दिखाएंगे। और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 19 से 22 जनवरी तक प्रवेश सभी दर्शकों के लिए निःशुल्क रहेगा।
एंड इसमें मेन की पॉइंट्स क्या है इस प्रोग्राम के एक्सपो का, तो इंडियाज ऑटो इंडस्ट्री ग्रीव एट एनुअल रेट ऑफ 12% लास्ट ईयर। तो भारत का ऑटो उद्योग पिछले वर्ष 12% वार्षिक वृद्धि से बढ़ा। एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री। तो मेक इन इंडिया पहल ने ऑटो उद्योग की वृद्धि को समर्थन दिया है। एंड इंडिया टू बिकम द मोस्ट कॉम्पिटेटिव लॉजिस्टिक नेशन विद द न्यू नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो नई राष्ट्रीय रसद नीति के साथ भारत सबसे अधिक स्पर्धी रसद राष्ट्र बनने जा रहा है। फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल एंड बायोफ्यूल्स। तो हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका मेन फोकस रहेगा। एंड इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मार्केट। तो भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 3रा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार है, राइट। तो PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है गेव न्यू मोमेंटम टू द मेक इन इंडिया कैंपेन, क्रिएटिंग ओवर 1.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स। तो PLI स्कीम ने मेक इन इंडिया अभियान को नई गति दी, जिससे 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई। एंड ओवर $36 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टेड इन द ऑटो सेक्टर इन लास्ट 4 ईयर्स। तो पिछले 4 वर्षों में ऑटो सेक्टर में 36 अरब डॉलर से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित हुआ। एंड एम्फेसाइज ऑन द विजन ऑफ 7 सीज, 7 सीज के विजन पर एम्फेसाइज किया गया। 7 सीज क्या है? कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियंट, कॉन्जेशन फ्री, चार्ज्ड, क्लीन एंड कटिंग एज। इस 7 सीज का मतलब है। और ये हरित मोबिलिटी पर ध्यान देने इस विजन का मेन पार्ट है। एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्रीज 640 टाइम्स इन द पास्ट डेकेड्स। तो पिछले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 640 गुना बढ़ी है। एंड ओवर 1.68 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड लास्ट ईयर। तो पिछले वर्ष 16.80 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए। एंड दिस ईयर मोर देन 800 एग्जीबिटर्स एंड ओवर 1.5 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड इन द एक्सपो। तो इस वर्ष एक्सपो में 800 से अधिक प्रदर्शक और 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया बिकम इन अचीविंग स्पेस डॉकिंग। भारत अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त करने वाला कौन सा देश बना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो हमारा फोर्थ बना स्पेडेक्स मिशन में। तो स्पेडेक्स मिशन क्या है? स्पेडेक्स मिशन जो है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर स्पेसक्राफ्ट रॉन्ड्यूड डॉकिंग एंड अनडॉकिंग यूजिंग 2 स्मॉल सैटेलाइट। तो स्पेडेक्स मिशन जो है इसरो की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे 2 छोटे उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष यान के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मीन्स अब यहीं से बैठकर वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल कर ली जाएगी स्पेस में। और स्पेडेक्स मिशन जो है लॉन्च किया गया था दिसंबर 30 में, किसके थ्रू? PSLV C60 के द्वारा। 220 kg का सैटेलाइट था, एक SDX-1 जिसका नाम था चेसर और दूसरा था SDX-02 जिसका नाम था टारगेट। पोजीशन्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट अबाउट 20 किलोमीटर अपार्ट एंड these सैटेलाइट ग्रेजुअली रिड्यूस देयर डिस्टेंस फॉर अ फाइनल रॉन्ड्यू एंड डॉकिंग। तो 30 दिसंबर को PSLV C60 के जरिए लॉन्च किए गए स्पेडेक्स मिशन में 220 किलोग्राम के 2 उपग्रह शामिल थे, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। और लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थित उन उपग्रहों ने अंतिम मिलन स्थल और डॉकिंग के लिए धीरे धीरे अपनी दूरी कम कर ली। मीन्स वहाँ जाके एक एंटिटी बन गई 2 सैटेलाइट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया ये हिस्टोरिक माइलस्टोन किस दिन? 16 जनवरी 2025 को। और इससे पहले इन्होंने 4th अटैम्प्ट तक किया भी था भारत ने। आफ्टर सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग ऑफ इट्स 2 सैटेलाइट, नाम बता दिया गया SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। अगर इसका नाम पूछ लिया जाता है पेपर में तो नाम ऐसे याद रखना, 1 चेजर 2 टारगेट, T2, ठीक, टारगेट अंडर द स्पेडेक्स। और स्पेडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है पता ही होगा, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ,
एंड पोजीशन इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री आफ्टर द यूएसए, रशिया एंड चाइना। इन्होंने पहले से अचीव कर लिया स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी, और अब भारत भी चौथा देश बन गया है स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी जानने वाला। एंड डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल इन असेंबलिंग द स्पेस स्टेशन एंड इट्स क्रूड मिशन। इट प्रोवाइड क्रूशियल फैसिलिटी इंक्लूडिंग इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग एंड असेंबलिंग हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन माइक्रोग्रेविटी। तो डॉकिंग प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और मानव युक्त मिशनों में महत्वपूर्ण है, और यह जो टेक्नोलॉजी है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में भारी और संरचना का निर्माण और कक्षा में फिर से ईंधन भरने की प्रक्रिया सहित महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करेंगी। एंड डॉकिंग प्रोसेस में प्रिसाइज इनिशिएशन मनूवरिंग फ्रॉम 15 मीटर्स टू 3 मीटर्स होल्ड पॉइंट, और सक्सेसफुली कैप्चर्ड किया गया 15 मीटर से लेके 3 मीटर तक का पूरा चीज। एंड प्रोसेस कैसे डॉकिंग प्रोसीजर जो है ओवरसीन बाय किसके द्वारा किया गया, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया गया। कहाँ से, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से। एंड इसका मेन आउटकम क्या निकला फिर, डॉकिंग वॉज सक्सेसफुल, डॉकिंग सक्सेसफुल रहा एंड 2 सैटेलाइट वर कंट्रोल एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में 2 सैटेलाइट को कंट्रोल में कर लिया गया। और फ्यूचर में क्या हम प्लान कर रहे हैं, इंडिया प्लान कर रहा है कि स्पेस स्टेशन बनाएगा 2035 तक, उसमें मेन रोल प्ले करेगा। एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात की जा रही, चंद्रयान 4 एंड बेसिस फॉर सैटेलाइट रिपेयर रिफ्यूलिंग डेब्रिस रिमूवल एंड मोर। तो उपग्रह की मरम्मत, ईंधन भरने, मलबे को हटाने और अन्य के लिए आधार तय करेगा। और ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी हम लोग को आ गई, मतलब मीन्स भारत को आ गया है, तो ये भारत के फ्यूचर के मिशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग वह प्रोसेस है जिसकी मदद से 2 अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट, जैसे बताया गया आपको चेजर और टारगेट, एक साथ आते हैं और जुड़ते हैं। विभिन्न तरीकों का उपयोग करके किया जाता है। अंतरिक्ष में डॉकिंग टेक्नोलॉजी की तब जरूरत होती है जब साझा मिशन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कई रॉकेट प्रक्षेपित करने की जरूरत होती है। तब वांछित कक्षा में प्रक्षेपित होने के बाद दोनों अंतरिक्ष यान 24 आवर्स में करीब 20 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। और इसके बाद जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉकिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग करते हुए टारगेट धीरे धीरे 10 to 20 किलोमीटर का इंटर सैटेलाइट सेपरेशन बनाएगा। इससे दूरी धीरे धीरे 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर और 225 मीटर, 15 मीटर, अंत में 3 मीटर तक कम हो जाएगी जहां डॉकिंग होगी। जैसे कि यहाँ से इनको डॉकिंग करनी है तो धीरे 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 इनका डिस्टेंस कम होगा और लास्ट में 3 मीटर हो जाएगी जहां पर डॉकिंग होगी। और डॉक हो जाने के बाद जो मिशन पेलोड है उसका संचालन करने के लिए अनडॉक करने से पहले स्पेस यान जो स्पेस क्राफ्ट है उसके बीच में पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन करा जाता है, राइट। और स्पेडेक्स मिशन किसके द्वारा भेजा गया था, PSLV-C60 के द्वारा किया गया था। और डॉकिंग प्रोसेस आप जान गए, यहाँ से बैठकर वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करना एक। एंड ये अचीवमेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट लीप इन इंडियाज स्पेस एक्सप्लोरेशन capabilities, enabling advanced mission like sample returns, space station assembly and interplanetary exploration. With SpaceX, ISRO continues to solidify its position as a global space leader. तो ये जो उपलब्धि है भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो सैंपल रिटर्न, स्पेस स्टेशन असेंबली और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण जैसे उन्नत मिशनों को सक्षम बनाती है। और स्पेडेक्स के साथ जो इसरो है वैश्विक अंतरिक्ष नेता, ग्लोबल स्पेस लीडर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है, राइट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते तो इसको फॉर्मेशन कब किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था 15 अगस्त 1969 को। और इसकी प्रीसीडिंग एजेंसी क्या थी, इनकोस्पार, कब से 1962 से 1969 तक। और ये गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी टाइप है इसकी। और ज्यूरिडिक्शन क्या है इसका, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का, बेंगलुरु कर्नाटका में है। और चेयरमैन कौन है इसरो का, वी नारायणन। और ओनर कौन है इसरो का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम्प्लॉय कितने काम करते हैं, 1 मार्च 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 19,247। और एनुअल बजट क्या है, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर है। और ये बजट कब का है, 2024 से लेकर 2025 तक। और वेबसाइट क्या है इसरो की, www.isro.gov.in, राइट।
तो अब आपके लिए रहा कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपको आंसर करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को सुना। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रॉपर्टी कार्ड हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर स्वामित्व स्कीम रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए। फर्स्ट ऑप्शन 50 लाख, सेकेंड ऑप्शन 55 लाख एंड थर्ड ऑप्शन 60 लाख एंड फोर्थ ऑप्शन 65 लाख, राइट। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में करना है। That's all for today, and I hope this video helpful for your exams and all the best for your preparation journey. If you like this session, please do like, share video with your friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon to stay updated with our latest videos. चलते चलते सफलता का एक मंत्र आपके लिए, आज में न कल में, आज में न कल में, जो करना है इसी पल में, बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। एंड आपको भी पता है समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। एंड यू नो वेरी वेल ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, सो कीप हार्ड वर्किंग, कीप स्टडिंग, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।